नमस्कार। आज हम बात करते हैं कॉमन लॉ और उसकी रेमेडीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे निग्लिजेंस की। निग्लिजेंस मीन्स लापरवाही। इस लापरवाही से रिलेटेड एक केस आता है अपनी नज़र में। करीब करीब आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 1970, 16 अप्रैल 1970 का मामला है। और ये जो केस है मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज HR सुब्रमण्यम शास्त्री, 1986 में निर्णय आता है इसका। ये जो मुकेश टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, इनके पास में एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि हरीज विलेज में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका की बात हो रही है, वहाँ पर थी। फैक्ट्री के नॉर्थ में जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो याचिकाकर्ता ने जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट की है, वो लोग के पास में एक लैंड हुआ करती थी जो कि सिंचित थी, इरिगेटेड थी। उस लैंड में पैडी और शुगर केन की फसलें हुआ करती थी। पैडी से तात्पर्य है हमारा धान की फसल, चावल की फसल। और उसको इरिगेट कहाँ से होती थी? बारदा रिजर्वायर कैनाल थी, जो नहर थी, उससे वो सिंचाई की जाती थी उनकी। एक वाटर चैनल था जो रिस्पोंडेंट्स की लैंड्स को और अपीलेंट की शुगर फैक्ट्री को डिवाइड करता था। वो जो वाटर चैनल था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता था। ठीक है। अब किस्सा ऐसा होता है कि जो मुकेश टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनके पास में शुगर बनाने की फैक्ट्री है। तो जो शुगर का बाई प्रोडक्ट होता है मोलेसेस, उस मोलेसेस को वो 3 टैंक में स्टोर करते थे। 3 टैंक में से 2 टैंक जो थे वो स्टील के हुआ करते थे, और एक जो टैंक था वो मिट्टी का बना कर हुआ था। अब मिट्टी का जो बना हुआ टैंक था, उसमें करीब करीब 8,000 टन, 8,000 टन, आई एम रिपीटिंग, 8,000 टन मोलेसेस स्टोर हुआ था। अब जो मिट्टी का बना हुआ था उसका नॉर्दर्न एम्बैंकमेंट, मतलब नॉर्थ साइड की जो दीवार थी, उसको चूहों ने, रॉडेंट्स ने धीरे 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 कुतरना चालू किया। कुतरना चालू किया तो वो जीर्ण शीर्ण हो गई, बर्बाद हो गई, और धीरे से उसका जो नॉर्दर्न एम्बैंकमेंट था मड टैंक का, वो कोलैप्स कर जाता है, ढह जाता है। जैसे ही ढहता है तो बीच की है, जैसा मैंने आपको बताया, जो वाटर चैनल जो है बीच से जा रहा था, तो उस वाटर चैनल में मोलासेस निकलता हुआ नॉर्थ के साइड में जो रिस्पोंडेंट्स की पैडी की फसल और शुगर केन की फसल थी, उसमें पूरा चला जाता है। तो मोलासेस उसमें जाता है तो उनकी फसल ख़राब हो जाती है। फसल ख़राब हो जाती है तो वो कोर्ट में पहुंचते हैं और करीब करीब दावा करते हैं कि हमारा 35,000 रुपये का नुकसान हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 1970 की, समझ लीजिए। और ये जो घटना घटित हुई है, ये हुई है 16 अप्रैल 1970 को। तो स्टैंडिंग पैडीज जो रहती हैं, शुगर केन की फसल रहती है, वो डैमेज हो जाती है, और ये बोलते हैं हमारा 35,000 रुपये का नुकसान हुआ, मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वाले हमारी इसकी हर्जाना दें, नुकसान की भरपाई करें। केस चलता है। पहले तो बात ये होती है कि एक्ट ऑफ गॉड था। बाद में ये डिस्कशन के दौरान क्लियर होता है कि एक्ट ऑफ गॉड में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मानवीय भूल की संभावना ना हो। यहाँ तो ज़रूर कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। आगे चल के 2-3 चीज़ें डिस्कस होती हैं। मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ इसमें, कि जो बेंच थी वो थी M वेंकटाचलैया और SR मूर्ति की, ये जज थे। और जो अपेलेंट की तरफ से वकील थे वो पार्थासारथी जी थे, और रिस्पोंडेंट्स की तरफ से जो वकील थे वो TS रामचंद्र जी थे। तो TS रामचंद्र जी एक्ट ऑफ गॉड वाली बात को तो निगलेक्ट करवा देते हैं, जो पार्थासारथी की बात थी। लेकिन उसके बाद में वो एक बहुत प्यारा प्रिंसिपल लाते हैं TS रामचंद्र जी, जो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से लड़ रहे थे केस को और मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रहे थे।
वो एक 1932 का केस लाते हैं जिसमें लॉर्ड एटकिंसन की का जजमेंट है, और उसमें लॉर्ड एटकिंस बोलते हैं नेबर फर्स्ट। सो उसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं लॉर्ड एटकिंस नेबर प्रिंसिपल। नेबर प्रिंसिपल का फंडा क्या है कि रूल दैट यू आर टू लव योर नेबर। रूल ऑफ लॉ क्या है कि आपको अपने पड़ोसी को प्यार करना है। अब एक क्वेश्चन उठता है, पड़ोसी कौन है? हु इज अवर नेबर? तो नेबर वो है जो आपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करते समय अगर जो व्यक्ति है आपके कार्य से बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है या डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है, अगर कुछ समस्या पैदा हुई या कहीं कुछ गलती हुई तो उससे आसपास उसको प्रभाव पड़ेगा, तो वही व्यक्ति आपका नेबर होता है। तो वो जो नेबर है उसको आपको हमेशा सेफ करना है, उसको टेक केयर करके चलना है, उसको प्यार करना है, उसको कुछ अफेक्ट नहीं होना है। अगर उसको कुछ अफेक्ट हुआ तो यू आर लायबल। अब केस में एक आगे बात आती है कि जो चूहों ने कतरा मड टैंक की नॉर्दर्न वॉल को, जिसके कारण वो जीर्ण शीर्ण होके ढह गई 16 अप्रैल 1970 को, तो क्या वो एक्ट ऑफ गॉड था या वो ह्यूमन निग्लिजेंस था? ह्यूमन निग्लिजेंस मतलब मानवीय लापरवाही थी। तो इसमें दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें बोलते हैं कि प्रारंभिक कारण जो इनिशियल कॉसेशन लगता है और फोर्सिएबिलिटी टेस्ट के दौरान ये क्लियर होता है कि अपिलेंट जो है वो लाइबल है। अपिलेंट मीन्स मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो जिम्मेदार हैं। कैसे? जो टैंक था उसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी? शुगर मिल वाले की होनी चाहिए थी। भाई उसी ने 8,000 टन उसमें स्टोर किया है। पहले से तो वहाँ पर टैंक बना नहीं हुआ था, आपने टैंक बनाया। आपने 2 स्टील के टैंक बनाए, एक मड का टैंक बनाया। तो मड का टैंक जो बनाया उसका एम्बैंकमेंट था नॉर्थ साइड में, जिस तरफ से आपका वाटर चैनल बहता था, या बाकी तरफ भी। आपने क्या उसका प्रॉपर रख रखाव किया? आपने उसको पीरियोडिक मेंटेनेंस किया? मतलब रेगुलर इंटरवल में आप उसको चेक करने जाते थे? कोई आपके पास में प्रावधान था जिसके द्वारा आप जो है उसको चेक करते थे? ऐसा कोर्ट ने पूछा। उस समय उन्होंने बताया ऐसा तो कुछ नहीं था। तो जब ऐसा नहीं था तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि टैंक आपका है, उसमें आप 8,000 टन मोलेसेस स्टोर कर रहे हो, तो उसकी रख रखाव करने की जिम्मेदारी आपकी थी। तो द कोर्ट हेल्ड द अपीलेंट्स लायबल फॉर द लॉस कॉज्ड ड्यू टू देयर निग्लिजेंस। उनकी लापरवाही के लिए कोर्ट ने जो है उनको क्लियरली बोला कि आपको हर्जाना देना पड़ेगा। और मैं 2 लाइनें बोल देता हूँ एग्जैक्टली कि कैसे उनको रख रखाव करना था। नो डिफेंस वॉज फोर्थ कमिंग दैट द टैंक हैड बीन इंस्पेक्टेड पीरियडिकली and all reasonable steps taken to keep it in a state of good repair। अच्छी स्थिति में रखने के लिए उनके पास कोई पीरियोडिकल चेकिंग का सबूत नहीं मिलता है, एविडेंस नहीं मिलता है। तो इसके कारण जो कोर्ट जो है उनके अगेंस्ट में निर्णय देता है और बोलता है कि हर्जाना देना पड़ेगा। अब जो हर्जाने की बात आई उसमें ये हुआ कि 35,000 का क्लेम किया है रिस्पोंडेंट्स ने। तो क्या वो 35,000 है? इसके लिए कुछ कमेटी में मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने चेक किया, पता किया, तो बोले कि टोटल 14,700 का नुकसान हुआ है। फिर उसको कैलकुलेशन वगैरह करके बोला गया कि 12,200 रुपये जो है फाइनली दिए जाएंगे, और उसमें 6% इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज टू द डेट ऑफ जजमेंट। तो इस केस से हम ये समझ पाते हैं कि निग्लिजेंस लापरवाही के कारण अगर कोई पर्यावरण की दृष्टि से या किसी और भी दृष्टि से कुछ नुकसान हुआ है किसी का भी, तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट उसको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। ये 1970 की बात थी जिसका निर्णय आया 1986 में। बहुत बहुत धन्यवाद।